भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने ईद मिलन समारोह के उपरांत एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आंवला भारतीय किसान यूनियन टिकैत कार्यालय आंवला यूसुफ भाई की मार्केट रामनगर रोड पर ईद मिलन समारोह के उपरांत सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण तहसील अध्यक्ष महाराज सिंह के नेतृत्व में एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे एवं नारेबाजी करते हुए एसडीएम एनराम को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर प्रदेश महासचिव शिशुपाल सिंह ने ज्ञापन देते हुए एसडीएम के समक्ष सभी मुद्दे विस्तार पूर्वक रखे। इस मौके पर युवा जिला अध्यक्ष सैयद मीरान अली, जिला उपाध्यक्ष पंकज शर्मा एवं सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। क्या मामला है चौधरी साहब आज का? आज मामला ये था कि हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे एसडीएम साहब को। ज्ञापन में ये था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2425 रुपया गेहूँ का समर्थन मूल्य घोषित किया है। इसी पार्टी की सरकार राजस्थान में है, 27 रुपये वहाँ खरीदा जा रहा है, क्योंकि 200 रुपये राज्य सरकार कभी उसमें वो दे रही है अनुदान बोनस। मध्य प्रदेश में भी 27 रुपये वहाँ राज्य सरकार बोनस दे रही है, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बोनस दे रही है। तो बीजेपी शासित 4 राज्यों में सरकार है, 3 राज्य बोनस दे रहे हैं मुख्यमंत्री अपने 200 रुपये का। उत्तर प्रदेश सरकार 2425 में खरीद रही है, जबकि ये हिंदूवादी प्रदेश है। यहाँ के लोगों ने हिंदू के नाम पे वोट दिया। जब हम सरकार के प्रतिनिधियों बात करते हैं तो वो ये कहते हैं हमें वोट किसानों ने नहीं दिया, हमें वोट हिंदुओं ने दिया है। आप हिंदू की बात करिए, किसान की बात मत करिए हमसे। ये इनकी भाषा है। जब दिल्ली में 2020 में आंदोलन किसानों ने किया था तो ये कहते थे बीजेपी के लोग, सरकार में बैठे लोग, इनके प्रवक्ता टीवी चैनलों पे, कि भाई ये जो बॉर्डर पे बैठे ये तो गुंडे हैं, लफंगे हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान से चंदा लेके बैठ गए, कनाडा से चंदा लेके बैठ गए, विभिन्न नाम दिए गए जो बदनामी कर सकते किसानों की ने की। साथ में ये कहते थे कि भोले भाले भले किसान जो हैं वो तो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, वो तो इस मामले में बोलते ही नहीं है और वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, उन्हें आंदोलन मतलब नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि आज वो भोले भाले किसान जो आंदोलन नहीं कर रहे हैं वो आपके सामने खड़े हैं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के किसानों ने क्या गलती कर दी कि हमें 200 रुपये के नुकसान के साथ हमारा गेहूँ खरीदा जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है कि किसान का गेहूँ जिला से बाहर नहीं जाएगा। दिल्ली के आंदोलन में कहते थे हमने किसानों को ओपन मार्केट दे दिया है, किसान अपना गेहूँ देश के किसी कोने में बेच सकता है। टीवी सुना होगा आप लोगों ने सबने। आज किसान जिला से बाहर नहीं बेच सकता। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जिस किसान पे कर्जा है सेंटर पे गेहूँ बेचेगा तो वो किसान कर्जा में आधा पैसा चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि तो घेर के लूटने वाली योजना हो गई कि लोगों को घेर के लूट लो। इसका परिणाम ये होगा कि बड़ा व्यापारी जो सत्ता संरक्षण पाए हुए है वो किसानों गेहूँ 2000 में खरीदेगा और सीजन के बाद में 3500 में बेचेगा। तो ये जिस आदमी ने मेहनत की 6 महीने जाड़े में पानी लगाया, दुनिया की चीज़ें झेली, उसको मिलेंगे 2000 रुपये। और जो आदमी केवल 3 महीने रख लेगा स्टॉक, उसको मिलेंगे 1500 रुपये। ये कौन सा न्याय चल रहा है भाई? धान का मामला था, जब धान आया था तो इनने चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। आज चावल पर रोक एक्सपोर्ट पर हट गई, अब रेट बढ़ गया, व्यापारी का धान का रेट बढ़ गया, किसान लुट गया 2000 में 1509 में, अब वो बेच रहे हैं 3000 में 1509। ये स्थिति है कि नहीं है बताओ आप? अब इनका काम क्या है? जनता का ध्यान बढ़ा, कभी औरंगजेब को ले आते हैं, कभी राणा सांगा को ले आते हैं, कभी और प्रकार के संभल का मामला ले आते हैं, कभी कब्रें खोदना शुरू करते हैं। तो ये तो आपस में झगड़ा करा के ठाकरों को जाटों से लड़वाएंगे, पंडितों को मुसलमानों से लड़वाएंगे, यादवों को कुर्मियों से लड़वाएंगे, सबको लड़बू के झगड़ा करा के ये ऐसा हाल बना देंगे कि कोई किसी के मरने पिटने में किसी के साथ शामिल ही नहीं होगा। और उसके बाद आराम से लूटो, आराम से पीटो, आराम से छीनो, इनकी उपज छीनो, सब चीज़ छीनो। तो हम ये कहने आए कि ये मामला ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। अब किसान धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, वो जाति बिरादरी के फंडा से निकलेगा। कब? जब निकलेगा जब लुट चुका होगा, पिट चुका होगा, बचेगा नहीं उसके बाद। इनकी स्थिति तो ये है कि ये मारेंगे भी और रोगे तो रोने का मुकदमा भी लिखा देंगे कि भाई हमने मारा, रो कैसे रहा है, तो सरकार की बदनामी कर रहा है। जैसे कि नई बहू आती है ना शादी में, उसको मारते पीटते हैं लोग, मारते पीटते घर वाले, वो बाहर किसी शिकायत कर देती है तो उसको और मारते हैं कि ये तो हमारी बदनामी कर रही है। वही हाल जनता को इनने बहू बना दिया, जनता की वही हालत कर दी इनने कि अगर ये रोएगा पिटने के बाद तब भी कहेंगे ये तो रोके सरकार की बदनामी कर रहा है, इमेज खराब कर रहा है गवर्नमेंट की। तो ये इनकी स्थिति है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसान संगठित हो रहे हैं, संगठित होंगे और ऐसा ना हो कि कहीं इनको लेने के देने न पड़ जाए। जो 4-4 शिक्षे इकट्ठे होकर दुनिया के रुतबा दिखाते फिरते हैं,
इनको आफत ना आ जाए कहीं। तो इन्हीं बातों के लिए हम आए थे। बाकी बिजली का मामला है, कर्जा माफ़ी का मामला है। भाई कर्जा माफ़ी के मामले में सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लूटा जा रहा है देश को। क्लियर कट 16 लाख करोड़ रुपया तो कर दिया अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के माफ। 1037 करोड़ रुपया माफ कर दिया अमित शाह के बेटे जय शाह के माफ। 36,950 करोड़ कर दिया वोडाफोन वाले के माफ। जिसका जो मामला पड़ रहा है वो लूटे पड़ा है, माफ हो रहा है, उनकी किसी सिविल खराब नहीं है, उनको फिर दोबारा पैसा दिया जा रहा है। और किसान की हालत ये है कि वो बेचारा अपना कहीं बीमारी हो गई फंस गया तो उसकी तो ज़मीन बिकने की स्थिति आ गई, उसका कोई है ही नहीं। किसान को ये दिखा रहे हैं कि भाई हम तुम्हें 2,000 रुपये किसान निधि दे रहे हैं और तुम्हारे लिए हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे भाई एक किसान 10 बीघा वाला 1 कुंटल धान कार्तिक में 1 कुंटल बैसाख में गेहूँ खेत में रह जाते हैं जो ढूंढने में मिलते नहीं उसको। और 8 सिलेंडर फूकता है एक परिवार। 400 सिलेंडर आता था 2014 में कांग्रेस की सरकार में, आज सिलेंडर आता है 950 रुपये का।